अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें हैं जी। सुहेल आफरीदी का दौरा तो लाहौर का हो गया है, लेकिन अगली मंजिल उनकी कहाँ की है और इस दौरे के ऊपर अब क्या तबसरे तज्जिए हो रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ वापसी तक भी पंजाब हुकूमत ने जो उनकी एक कमजरफी थी उसको छोड़ा नहीं, और जाते जाते भी उन्होंने उनको तंग ही किया, उनके साथ बदतमीज़ी ही की, और उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था वो ख़ुद उन्हीं के ऊपर आया। खैर, इसके ऊपर भी आपको तफसील बताते हैं। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दुबई रवाना हो गए। इम्कान है कि उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे। उनके दौरे का क्या मकसद है, इस पर बात भी होगी। और फिर उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं अभी पिछले दिनों रिहा हुए ज़मानत पर, और उनका इरशाद भट्टी साहब के साथ एक इंटरव्यू आया है जिसमें वो इमरान खान साहब से मुतालिक कुछ इंकशाफात करते नज़र आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे कि इस उनके इंटरव्यू में क्या चीज़ें जो है इंकशाफ सामने आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब की वापसी हुई है जी पंजाब से। और उन्होंने जाते हुए कोशिश की एक दफ़ा फिर कि हसन न्याजी के घर, उमर सरफराज चीमा के घर जाएं। उनको कैंट में जाने से रोका गया। वहाँ पे भी अच्छा, वैसे उनकी हिस्से मिज़ाज अच्छी है। मैंने नोटिस किया कि बहुत से सवालों के जवाब में सुहेल आफरीदी जो हैं वो बड़े मज़े से जवाब दे देते थे, और ये बात उनकी जो है वो थोड़ी मुझे याद दिला रही थी कि इमरान खान साहब भी जब किसी गुफ्तगू में ज़िक्र करते हैं, कोई लुक़मा देते हैं, कोई अच्छे मूड में होते हैं, तो जो हिस्से मिज़ाज उनकी है, तो वो चीज़ जो है वो सुहेल आफरीदी में भी एक हल्की सी शरारत जो है वो दिखाई देती है। तो शरारती हैं वो, लेकिन ज़ाहिर है कि एक सीरियस ओहदे पर हैं तो फिर वो हर वक्त शरारत तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जवाबात में उनकी शरारत दिख ज़रूर रही थी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हम क्या कोई पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया के बॉर्डर पर आ गए जो आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये है तो पाकिस्तान ही है, लेकिन जी ये कैंट शुरू हो रहा है, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन बहरहाल वो दूसरे मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कम अज़ कम हसन न्याजी साहब के घर ज़रूर चले गए। नौरीन खानम साहिबा से उन्होंने मुलाकात की, उनसे इज़हार यकजहती किया। उमर सरफराज चीमा के घर वो नहीं जा सके। उसके बाद वहाँ से वो रवाना हुए तो उन्होंने मज़ार इकबाल जाना था। मज़ार इकबाल पर एक दफ़ा फिर रुकावट आ गई और उन्हें मज़ार इकबाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अच्छा, मैं इस पे हैरान हो रही थी। मैं सोच रही थी कि जिन्ना हाउस तो हमने सुना था कि किसी और को प्यारा हो गया, तो अब क्या मज़ार इकबाल भी इकबाल का नहीं रहा कि जहाँ पे आम लोग जा नहीं सकते। लेकिन खैर थोड़ी सी तगोदौ के बाद उन्हें जाने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया गया कि कोई और आम लोग जो हैं वो यहाँ पे जमा ना हो सकें, कोई जलसे का सामान ना बन सके। तो बस उनको आने की इजाज़त मिली उनके कुछ टीम मेंबर्स के साथ, और फिर उन्होंने फातिहा ख़्वानी की। वहाँ से फिर वो लोग निकल गए, रवाना हो गए। और अब उनकी जो मंजिल थी वो वैसे तो पेशावर है उनकी हतमी मंजिल, लेकिन रास्ते में उन्होंने सरगोधा भी पड़ाव करना था। सरगोधा में जी दो पीटीआई के कारकुन हैं जो कि यूएई में इस वक्त कैद में हैं। तो उनके फैमिली इस मेंबर से भी मिलने के लिए सुहेल आफरीदी साहब रुके और वहाँ जाके उन्होंने इजहार यकजहती किया उनके साथ और खैरियत मालूम की। बहुत से लोगों ने उन्हें बड़ी अपनी कहानियाँ सुनाई हैं कि क्या कुछ उनके ऊपर बीता है, ख़ासतौर पर 9 मई के बाद जो 9 मई के मुकदमात में मुलविस कारकुनान थे, उनकी फैमिलीज़ ने क्या कुछ सफ़र किया। तो बड़ी उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई हैं जिसके ऊपर वो बड़े मुस्तरब थे सुहेल आफरीदी साहब। तो खैर उन्होंने जो भी उनकी वहाँ पे दाद रसी की और उसके बाद वहाँ पे भी खैर उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ। उसके बाद सरगोधा से वो निकले और भेरा उनका जो था वो नेक्स्ट स्टॉप था, और अब रात गए कहीं वो पहुँच पाएंगे अपनी मंजिल पर। लेकिन जाते जाते वो बीच में जो गुफ्तगू करते हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से रिपोर्टिंग जो है वो चल रही है, और ख़ास तौर पर जो उज़्मा अफरीदी उज़्मा सॉरी उज़्मा अज़मा बुखारी साहिबा ने जो बात की कि जी खुदा का वास्ता है वापस चले जाएं ये वो, तो उस पे फिर शफ़ी जान ने उन्हें जवाब दिया कि जिस तरह से आप लोगों ने पेश आए हैं वो ज़ाहिर है उनका एक तल्ख़ जवाब उसके ऊपर गया उनको कि ये जो पंजाब के लोग हैं वो इस मुश्किल में हैं। हमें इसका अंदाज़ा हुआ है कि किस तरह के लोग जो हैं उनके ऊपर कौन सा टोला जो है वो इस वक्त मुसल्लत है, और आप लोग बिल्कुल भी पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते वगैरह वगैरह। तो खैर जाते जाते भी यानी कि उन्होंने जली कटी ही सुनाई और मुंह बंद नहीं किया अपना अज़मा बुखारी साहिबा ने। लेकिन ये भी वैसे क्रेडिट देना पड़ेगा कि अज़मा बुखारी साहिबा ही वाहिद पंजाब की वो वज़ीर थी जो कम अज़ कम सारे दौरे के ऊपर कुछ ना कुछ फरमा रही थी, वरना तो सारे जो इनके वज़रा थे समेत वज़ीर
मटियाला ऐसा लग रहा था कि कहीं बंकरों में घुस गए हैं और निकल नहीं रहे हैं, ना किसी की आवाज़ आ रही है, कोई डर सहम गए हैं या कोई पता नहीं दम बखुद हो गए हैं, हुआ क्या है कुछ समझ नहीं लगी। बस उनकी जो फैसले थे वो ज़रूर नज़र आ रहे थे, उनका खौफ ज़रूर नज़र आ रहा था, जो उन्होंने इक़दामात किए रुकावटें खड़ी करने के लिए। लेकिन अदरवाइज़ कोई सामने आकर किसी तरह की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उनके कोई सियासी तौर पर उनका सामना करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा था। और बड़ी मज़े की बात है कि हर तरह रुकावटें डाली गईं, बहुत ही घटियापन का मुज़ाहरा किया गया कि खाना खाने में भी आप रुकावट इवन डाल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी कि आपने ये सब किया, फिर भी उन्होंने एक अच्छा क्राउड भी इकट्ठा किया, मूवमेंट भी की और लोगों ने उन्हें प्यार भी दिया और उन्होंने एक जुलूस वगैरह भी निकाले, तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ तो की। और उसके बाद भी नून लीग के वुज़रा जो है जब वो रवाना हो गए तो उसके बाद बंकरों से निकले हैं और निकल कर मजाक उड़ाने के अंदाज में बता रहे हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब चले गए, नाकाम दौरा था, लोगों ने उनको पूछा नहीं वगैरह वगैरह। तो ये भी वैसे मेरा ख्याल है नून लीगी वुज़रा की ही ढिठाई है, ये उन्हीं का खासा है। मेरा ख्याल है शायद ही कोई और ऐसा कर पाए कि एक जानिब आप इतनी बदतहज़ीबी करें और रास्ते रोकें और फिर उसके बाद बाहर निकल कर ताने भी मारें कि जी लोग नहीं निकले, जी कोई आपके साथ नहीं हुआ। हालांकि लोग भी निकले, रुकावटों के बावजूद भी अच्छा इस्तकबाल हुआ। और अगर ना भी हुआ होता तो तब भी इंसान को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि यार हमने जब रास्ते बंद कर देने होते हैं, जब हम किसी को खाना भी खाने के लिए नहीं जाने दे रहे, तो फिर उसके बाद कम से कम हम अपना मुंह ही बंद कर लें। लेकिन नहीं, फिर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आता कि कोई नून लीगी है अगर इस तरह की वो आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करे। तो बहरहाल जो भी इन्होंने किया उसका नुकसान इनको खुद हुआ। बहुत से इनके हामी जो लोग हैं, सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस बात पे तनकीद करते नज़र आए कि ये एक बदतहज़ीबी थी। और अगर कोई चीफ़ एग्ज़ेक्टिव आपके सूबे में आया था तो आप उनसे वार्मली वेलकम करते, उससे मिलते, उसको इनवाइट करते। और अगर आप इतनी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा नहीं कर सकते थे तो कम से कम ज़रफ़ी का भी मुज़ाहरा ना करते, आप खामोशी से अपने काम में लगे रहते और जो वो आके अपनी एक्टिविटीज़ करते वो करते रहते। लेकिन जिस तरह से उनके दौरे को सबुताज करने की कोशिश की गई वो एक घटियापन था बहरहाल। लेकिन अगला जो अब इम्तिहान है वो पीपल्स पार्टी का भी है, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने अब ऐलान किया है कि अगला पड़ाव जो है उनका वो सिंध है। कराची वो जाएंगे और वहाँ पे भी इसी तरह स्ट्रीट मूवमेंट भी करेंगे और लोगों से भी मिलेंगे, कराची की तंजीम से भी मिलेंगे। तो अब सुहेल आफरीदी तो रुकने वाले नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जमहूरी रिवायात और जमहूरियत के जो वो अलंबरदार बनते हैं उसका ज़रूर इम्तिहान है कि क्या वो भी ऐसा ही रिसेप्शन देंगे उन्हें जैसा कि पंजाब हुकूमत ने किया, जो आज लान तान पंजाब हुकूमत पर हो रही है। क्या वो भी ये चाहेंगे कि उनके ऊपर भी यही बातें हों कि जनाब ये बीबी की जो पार्टी है वो भी इसी तरह कमजरफी का मुजाहरा कर रही है। तो देखना होगा कि वहाँ पर उन्हें कितनी पॉलिटिकल स्पेस मिलती है। वैसे अगर आप मेरी एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ओपिनियन लें तो मुझे लगता है कि ये तो मैं नहीं कहूँगी कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ कराची में और बड़ा कोई वहाँ पे पॉलिटिकल स्पेस मिली हुई है, तमाम चीज़ें। लेकिन अगर कंपेयर आप करें तो कम से कम पंजाब से सिंध के हालात में थोड़ा आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आता है। वहाँ फिर भी इतनी अंधेर नगरी नहीं है जितनी कि आपको यहाँ पे दिखाई देती है, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे जो फस्तायत, आमरीत और जो बर्बरीत है वो आपको कम से कम सिंध में उससे कम नज़र आती है। वहाँ पे भी ऐसा होता है, मुकदमात भी होते हैं, लोगों को गिरफ्तार भी करते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस तरह की स्टोरीज़ हमें कम देखने को मिलती हैं जो हमें पंजाब में लोगों ने दास्तानें सुना रखी हैं। तो इस लिहाज से क्या सुहेल आफरीदी को भी इतना लेवरेज मिल जाएगा कि वो वहाँ जाके कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सकें? मेरे नज़दीक पंजाब के साथ साथ सिंध में बहुत बड़ा मार्जिन है पीटीआई के पास, क्योंकि वहाँ पर उनके पास एक नेचुरल सपोर्ट है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा किरदार शायद नहीं है इस चीज़ का कि वहाँ पर कोई बड़ा पीटीआई ने परफॉर्म किया या उस तरह, लेकिन वहाँ पर नेचुरली एक पीटीआई की सपोर्ट है। और उसका एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि मज़हर है वो ये चीज़ है कि उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये कि सारी नशिस्तें पीटीआई की कराची की जो थी वो पीटीआई ने जीती थी। तो अब वो जिस तरह से एमक्यूएम को जितवाई गई वो सारी बातें आपको पता है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहुत पोटेंशल है और अगर वहाँ पर पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है वो जाकर अपना डेरा लगाती है, वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती है, लोगों से इंटरेक्ट करती है, तो उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि वहाँ पर अब ये कब जाते हैं और उसका दौरा कैसे प्लान किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक और आउटस्टैंडिंग दौरा हो सकता है अगर अच्छे से इसको जो कराची की तंजीम है वो हैंडल कर सके। तो बहरहाल
इससे आगे जी अब कराची वाले काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वो भी देख सकें कि खान का कोई नुमाइंदा आता है, और केपी से वहाँ पर जाना सिंध में और जाके वो करना, ये बड़ा अनयूजुअल सा होगा, बड़ा कम ऐसा देखा गया है। तो इंटरेस्टिंग होगा जी देखना कि सुहेल आफरीदी साहब, एक कबायली लड़का, जाके कराची में क्या परफॉर्म करता है और क्या उनकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम सब भी इस बात में इंटरेस्टेड होंगे देखने में कि उनकी क्या वहाँ पे रिसेप्शन मिलती है उन्हें। अच्छा जी, अब इससे आगे जो सईद गनी साहब हैं, कराची की चूंकि बात हो रही है तो इस पर ज़रूर बात हो जाए कि सईद गनी साहब जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ भी एक वाक़या पेश आया है कुछ उसी तरह का जैसे शाहजेब खानज़ादा के साथ पेश आया था। सईद गनी साहब भी इसी तरह शायद बैरून मुल्क किसी मॉल में हैं और वहाँ पर एक कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है गालिबन, जो कि उनको बहुत बुरा भला कहते नज़र आ रहे हैं वीडियो में, और उनको कह रहे हैं कि जनाब आपने उनका शहर कराची जो है वो बर्बाद कर दिया है, और शेम ऑन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, शेम ऑन यू। और बहुत वो तल्ख लहजे में उनसे बात भी कर रहे हैं, और वो मुसलसल जा रहे हैं, वो शायद अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और वो उनको पीछा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको बुरा भला कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, फिर उस वीडियो के आखिर में उन्होंने चंद एक गालियाँ भी उनको दे दी, जो कि बहुत ही बदतहजीबी की बात है। बहरहाल ठीक है कि अगर आप किसी अवामी नुमाइंदे का रोक कर उसको कोई सवाल कर रहे हैं तो एक अलहदा बात है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है गालियाँ वालियाँ इस तरह देना तो उसको तो हम नहीं अप्रिशिएट कर सकते। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जो कराची के लोग हैं वो बहुत इस बात पे तंग हैं, और बहुत बेचारे इस बात पे तकलीफ़ में हैं कि जो कराची शहर का हाल किया गया है। तो इस वजह से वो ज़ाहिर है कि अपना गम व गुस्सा निकालते भी हैं जहाँ उन्हें मौका मिलता है। लेकिन ये है कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल भी हुई है। अच्छा जी, अब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब की भी सुन लें। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बिल्कुल इस वक्त आउट ऑफ फोकस थी, और उसकी वजह ये भी थी कि वो कुछ अपने जो घर के मामलात हैं उसमें थोड़ी मसरूफ़ हैं, क्योंकि उनकी जो बेटे हैं जुनैद सफदर, उनकी पहली शादी तो नाकाम हो गई, तो अब उनकी दूसरी शादी जो है वो तय पा चुकी है, और उनकी जो दूसरी शादी है वो भी अब करीब ही है, जल्द ही शायद उनकी शादी की जा रही है, और इस सिलसिले में तैयारियां चूँकि चल रही थी तो मरीम नवाज़ साहिबा उसमें मसरूफ़ रहीं, और अब ये खबर आई है कि वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ दुबई रवाना हो गई हैं। वहाँ पर उन्होंने कुछ इनवाइट वगैरह भी करना है लोगों को पर्सनली, और शायद कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करनी हो, तो वो इस वजह से इस वक्त दुबई चली गई हैं। और ख़बर यह है कि 2-1 दिन वहाँ पर रहने के बाद वो मुमकिना तौर पर लंदन भी जा सकती हैं। तो अब जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं एक दफ़ा फिर से ज़रा अपने घरेलू मामलात में बिज़ी हो गई हैं, तो इस वजह से थोड़ा वो शादी के मामलात की वजह से गई हैं मुल्क से बाहर। तो ये जो सारा मामला है उसमें बड़ा इसको लोग इस तरह से भी देख रहे थे कि क्या हुआ कि सुहेल आफरीदी के आने के बाद जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा कहीं गायब हो गई हैं। तो बहरहाल जी उसकी वजह जो है वो उनका निजी मामला निकला है। अच्छा जी, आखिर में अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बाहर आए हैं जेल से, और उन्होंने आके इरशाद भट्टी साहब को एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में वो काफ़ी इंकशाफात कर रहे हैं। उनका ये बताना है कि जी वो भी उसी कंपाउंड में मौजूद थे जहाँ पर इमरान खान साहब जेल के अंदर मुक़य्यद हैं, और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि उनको इवन इमरान खान साहब की आवाज़ तक सुनाई देती थी। वो उन्होंने सारा जेल का नक्शा भी बयान किया है कि कितनी चक्कियाँ जो हैं वो इमरान खान के पास हैं, वो किस चक्की में थे, और ज़ाहिर है वो देख तो नहीं पाते थे इमरान खान को, लेकिन उनकी आवाज़ उनको आती थी। और उन्होंने इस गुफ्तगू में जो ओवरऑल तासुर देने की कोशिश की है बज़ाहिर, वो ऐसा लगता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान तो बड़े कंफर्टेबल वहाँ पे रह रहे हैं, और उनको वहाँ पे तमाम सहूलियात भी मैसर हैं जो कि वो डिज़र्व करते हैं। वो बातचीत भी करते हैं, उनके मुशक्कती उन्हें खाना भी बना के देते हैं, और उनको देसी घी भी दस्तयाब है, और वो देसी घी की खुशबू भी आती थी उनके कंपाउंड से। अच्छा, ये भी बड़ी मज़े की बात है कि अपनी चक्की में बैठे हुए मिर्ज़ा साहब को जो है वो देसी घी की खुशबू भी आ रही थी, बहुत ही कोई मेरा ख्याल है आला क्वालिटी का देसी घी था, और दूसरा उनको ये भी यकीन था कि ये इसी चक्की से आ रही है, तो ये भी बड़ी मज़े की बात है। तो बहरहाल उनके खाने पीने के मामलात पर तो उनकी फैमिली कई दफ़ा बता चुकी है कि बिल्कुल वो बेहतर खाना खा रहे हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई आवाम के टैक्स पेयर के पैसों से खा रहे हैं। वो फैमिली उनकी खुद जो है वो उनको खाने पीने की जो सहूलियात हैं वो दस्तयाब करती है, और वो अपने पैसों से खा रहे हैं जो भी खा रहे हैं, और जो उनका राइट भी है कि अगर वो खाना जो है वो खाना चाहते हैं अपनी पसंद का अपने पैसों से, तो ये तो कोई कदगन नहीं लगानी चाहिए किसी को, ना कोई लगा सकता है, कानूनी तौर पर भी ये अलाउड है।
तो ये कोई ऐसा गैर कानूनी या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है जो उन्हें मिली हुई है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि जी वो कैद तन्हाई वाली कोई बात नहीं है, वो जेल से भी निकाले जाते हैं अपने, यानी वो एक सेल जो है उससे वो निकाला जाता है उन्हें, वो वॉक भी करते हैं, धूप में भी बैठते हैं, तो वो ये सारी बातें भी बता रहे थे। तो जब उनसे ये पूछा गया कि वो किन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी अपने मुशक्कती से वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते, वो क्रिकेट वगैरह या इस तरह की चीज़ों पे कभी कभार जो आवाज़ आती थी तो वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते थे। तो बहरहाल अब वो जो बता रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, तो चूँकि उनके तो जो लोग हैं वो हर चीज़ इमरान खान के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन इस गुफ्तगू से ये तासुर काफ़ी तक़वियत पकड़ आया कि इसका मकसद जो है वो बज़ाहिर यही था कि ये जाके तासुर दिया जाए कि इमरान खान साहब कंफर्टेबली वहाँ पे रह रहे हैं और उन्हें जैसे कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरी अपनी इस बारे में जो राय है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब 2.5 साल से मुसलसल ही बिल्कुल हर सहूलत से महरूम है या कुछ इस तरह की चीज़ है। असल बात ये है कि वक्तन फ़वक्तन विद टाइम और अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस इमरान खान साहब की जो सहूलियात हैं वो कभी बहाल कर दी जाती हैं और कभी बंद कर दी जाती हैं। तो कभी उनकी जो जेल है वो बहुत ज़्यादा सख्त रहती है और कभी जो है वो नॉर्मल उसमें कंडीशंस में भी होते हैं। तो ये ऑफ एंड ऑन उनके साथ चलता रहता है। जैसे ये भी मिर्ज़ा साहब भी बता रहे थे कि जो उन्हें अखबारात मिले हुए हैं और टीवी की भी आवाज़ आती थी उनके सेल से। तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही किसी ने ये क्लेम किया हो कि उन्हें कभी अखबार नहीं मिले या उन्हें कभी टीवी की सहूलत नहीं मिली। ये सब बताते हैं कि उनके पास 2 अखबारात इंग्लिश के आते थे और टीवी भी उन्हें पीटीवी चैनल जो है वो दस्तयाब है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बीच में कई दफ़ा उन चीज़ों को मुनक़ता कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये भी कि कैद तन्हाई वाली जो बात है, जब उनकी समातें हो रही थी तो ज़ाहिर है लोगों से उनकी मुलाकातें रहती थी, लेकिन अब जो है वो उस तरह फ्रीक्वेंट लोग नहीं मिल पाते। और फ्रीक्वेंट तो अब दूर की बात है, पिछले 1 महीने से तो अब उनकी फैमिली भी नहीं मिल पाई। जो उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी वो 2 नवंबर को हुई थी उज़्मा खान साहिबा के साथ। 2 दिसंबर को हुई थी उज़्मा खान साहिबा के साथ। तो उसके बाद से अब ऑनवर्ड्स आप देख लें कि जनवरी स्टार्ट होने वाला है, यानी पूरा 1 महीना हो रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइसोलेशन में हैं, उनकी अपनी फैमिली मेंबर से भी मुलाकात नहीं हुई। बीच में सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात सलमान सफदर साहब से उनकी हुई है, जिस दिन उनको सज़ा सुनाई गई तोशा खाना की। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर कोई आके साबित करना चाहता है कि जी कोई ये झूठ बोल रहा है कि जी उनको तो कुछ नहीं मिला हुआ, तो बात ऐसी नहीं है। बात को ट्विस्ट करके जो है तासुर ज़ाहिल करने की कोशिश की जाती है। हालाँकि इस वक़्त की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। इस वक़्त की जो कंडीशंस हैं वो हमें बताती हैं कि इमरान खान साहब की पिछले कुछ 6 महीनों से अपने बेटों से बात नहीं हुई। अब जब ये वो कहते हैं कि जी बेटों से बात नहीं हो रही, तो कहते हैं जी नहीं वो उस वक़्त भी बात हुई थी, उस वक़्त भी बात हुई, उस वक़्त बात हुई थी, लेकिन इस बात को भी कितनी देर हो चुकी है। तो इस तरह से चीज़ों को और फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है और उसको बताया यूँ जाता है कि जैसे जी ये सारे झूठ बोल रहे हैं और ऐसा नहीं है। तो अगर उनकी मुलाकात हुई थी या उनकी बात हुई है या उनको कोई सहूलत मिली हुई है, तो ये उनकी कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, क्योंकि ये उन कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि ये उनका राइट भी है और वो डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि जी बीच में बंद कर देते हैं, उस पे जब ये लोग शोर मचाते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, जी ऐसा नहीं है। अब ये जो मुशर्रफ ज़ैदी साहब भी वो एक इंटरव्यू में मुलाकातों की तफसील बता रहे थे कि जी इतनी मुलाकातें हुई हैं ये वो। भाई अगर अगर पहली बात तो ये कि वो जो जेल समाते हैं उसकी भी मुलाकातें वो शामिल कर, उनको भी मुलाकातें गर्दान रहे थे। फिर अगर कोई 6 लोग मिले हैं तो उनको 6 मुलाकातें गर्दान रहे हैं, अगर वो एक साथ बैठ के मिले हैं तो। तो इन तमाम चीज़ों को भी अगर हम सच मान लें कि जी इतनी ही मुलाकातें हुई हैं, तो भई इस वक़्त बात ये नहीं है कि पिछले 2.5 सालों में कितनी मुलाकातें हुई हैं। इस वक़्त बात ये है कि पिछले 1 महीने से उनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई। और अगर ओवरऑल देखें आप, तो 2 महीने के अंदर उनकी सिर्फ़ 1 मुलाकात अपनी बहन से हुई है। तो ये असल प्रॉब्लम है कि इस वक़्त जो 2 महीने हैं वो कैसे गुज़र रहे हैं। ये बात नहीं हो रही कि जी उनकी कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई 2.5 साल के अंदर। तो इस तरह से फैक्ट्स को जो है वो ट्विस्ट करके पेश किया जाता है। इस तरह नैरेटिव बनाए जाते हैं कि जी देखें जी ये झूठ बोल रहे हैं, इतनी मुलाकातें तो किसी की हुई। भई इतनी देर 2.5 साल जेल में रहा कौन है? नवाज़ शरीफ साहब तो साल भर जेल में नहीं रहे, तो उनकी मुलाकातें अगर इतनी बराबर, इससे ज़्यादा फिर इस लिहाज से तो उनकी मुलाकातें बन जाती हैं, क्योंकि 150 सौ उनको एक साथ लोग मिल लेते होते थे। तो ये क्या फ़िज़ूल बातें हैं। लेकिन ये सारा नैरेटिव जो है ज़ाहिर हुकूमत बनाएगी, क्योंकि उन्होंने ये साबित करना है कि जी इमरान खान साहब को उन्होंने बड़े 5 स्टार होटल में रखा हुआ है और जो नून लीग की जेलें थी वो तो बहुत सख्त थी तो वगैरह। हालांकि वो भी कमरा किस तरह का था उसकी भी वीडियो मौजूद है। मरीम नवाज़ साहिबा थोड़ी देर ही रही हैं
اس سے پہلے وہ نیب کے گیسٹ ہاؤس میں بھی کچھ عرصہ رہی ہیں، وہ تو کافی بہتر تھا۔ جو جیل میں بھی وہ رہی ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں، تو اس وقت بھی کوئی ایسی بدترین سہولتیں نہیں تھیں جو کہ جس طرح سے وہ بیان کی جاتی ہیں جھوٹ بول بول کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال ضرور کیا جاتا ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں اور ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔